इस वीडियो में आज हम ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑफिस ऑटोमेशन दरअसल कहते हैं कि हमारे पास कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कलेक्शन है और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे हम क्या करते हैं कि एक कंप्लीट ऑफिस के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो टास्क होते हैं उनको ज़्यादा इफेक्टिवली कंप्लीट किया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम को ऑफिस ऑटोमेशन कहा जाता है। अब हम इसके अंदर ये जानते हैं कि जो हमारा ये जो हमने यहाँ पे वर्ड डिस्कस किए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस और ऑटोमेशन, इसका क्या मतलब है। ऑफिस का मतलब आपको पता है कि ऑफिस कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई खास गोल हो, जिसका कोई खास मकसद हो और उस मकसद को अचीव करने के लिए इस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर जो है डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी बेहतर मैनेजमेंट के लिए इस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर में हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं और ये तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं इन ऑफिस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए या इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। और इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं और इस इंफॉर्मेशन की ऑटोमेशन की जाती है इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए। और इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम ऑफिस सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या करता है? यह ऑफिस सॉफ्टवेयर दरअसल हमारी मदद करता है ताकि हम इंफॉर्मेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जब बेहतर हो जाएगी तो ये हमारी मदद करेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए। और इससे क्या होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये तमाम ऑटोमेशन ये ऑटोमेट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेशन या ऑटोमेट का मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम जो हमारी इंफॉर्मेशन को जो है वो एक फ्लो के साथ खुद उसको बेहतर तरीके से मैनेज करे। इसका जो ऑपोजिट वर्ड है ऑटोमेशन का, इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैनुअल का। मैनुअल कहते हैं इसमें हमें बार बार किसी भी इंफॉर्मेशन को बार बार री एंटर करना पड़ता है या हमें उसे बार बार उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है या उसको अरेंज करना पड़ता है। तो हमारा ये जो सिस्टम है ऑफिस का, ये क्या करता है कि तमाम इन्फॉर्मेशन हम इसको एक दफ़ा इस तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हमारी उस इंफॉर्मेशन को खुद मैनेज करते हैं, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो ऑटोमेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन हमने पढ़ लिया कि एक सिस्टम है जो कि डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे कंसिस्ट करता है। इसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक ऑटोमेटिक वे में जो है वो एक फ्लो में उसको डाल देते हैं, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकती है और इसकी मदद से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव किया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन की हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अलावा ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास और भी हैं, जैसे कि ओपन ऑफिस, और इसके अलावा जो है वो गूगल जो है वो भी आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर ये तमाम कैपेबिलिटीज होती हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑफिस ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है। जब भी आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करें या बाजार से कोई सीडी या डीवीडी परचेज करके आप जब इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, तो इसके साथ ये तमाम यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर इसके इंस्टॉल हो जाते हैं। ये कंप्लीट एक पैकेज में आता है जिसको हम ऑफिस सूट कहते हैं और इसके अंदर ये तमाम पैकेजेस मौजूद होते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मेन जो पैकेजेस हैं इसके वो डिस्कस करेंगे कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो इसमें हमारे पास मेन जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो कौन से हैं। इसमें से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये ज़्यादातर इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर्स हैं लेकिन इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो हम इन्हें जानेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक इंटरफेस है। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी जो मेन स्क्रीन है, यहाँ पे हम अपना मेन टेक्स्ट टाइप करते हैं। यानी अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन लिखनी हो, कोई लेटर लिखना हो या आपने कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी हो तो वो यहाँ पे हम डिफरेंट टेक्स्ट टाइप करके लिख सकते हैं। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हम टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करते हैं इसका हम यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हैं और इसका हम जो है यहाँ पे इसका जो फॉन्ट स्टाइल है
वो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसे हम कहते हैं इसे कहा जाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसी तरह आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, टेबल्स ऐड कर सकते हैं। यानी आपने जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ऑफिस ने कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं और डिफरेंट ग्राफ से हम इंफॉर्मेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसकी जो नेक्स्ट यूटिलिटी हमने डिस्कस की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इसके बारे में जानते हैं। ये दरअसल हमारे पास एक स्प्रेडशीट होती है। स्प्रेडशीट में हमारे पास जो है वो रोज होती हैं, जिनको हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली शो कर रहे हैं, यानी नंबर से शो कर रहे हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड, फोर्थ, और इसमें हमारे पास कॉलम्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 8th कॉलम, 8th कॉलम, 6th, 10th, 8th, और इसके अंदर एक सेल होता है। एक सेल के अंदर हम एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और इस सेल को इसका एक खास एड्रेस होता है। यानी ये जो सेल मैंने यहाँ पे जिसको हाईलाइट किया है, इसका एड्रेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम ये देखेंगे कि ये यहाँ पे किस कॉलम में है। ये 8th कॉलम में है और 4th रो में है, तो F4 इसका एड्रेस है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। खास तौर पे इसके अंदर एक फार्मूलाज का जो ऑप्शन होता है, इसके अंदर हम तमाम डाटा जो है, जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो हम यहाँ पे एक दफा एंटर कर देते हैं। उसके बाद इसकी एक ऑटोमेशन होती है जिसके अंदर हम फार्मूलाज इसके अंदर पहले से इंसर्ट कर देते हैं, और फार्मूलाज जो है ये सॉफ्टवेयर खुद उस इंफॉर्मेशन डाटा के ऊपर प्रोसेस करता है उसकी, और उससे हमें रिजल्ट फराहम करता है, और उससे हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है। तो डाटा एनालिसिस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक सॉफ्टवेयर है ऑफिस ऑटोमेशन का। अब हम जानते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दरअसल इस्तेमाल होता है डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के लिए, क्योंकि जब भी हायर अथॉरिटीज़ की जब भी मीटिंग्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में, तो वहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं, इन स्लाइड्स को हम डिज़ाइन करते हैं। इसके अंदर हम बहुत ही अपने इंफॉर्मेशन की जो समरी है, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्लाइड शो का ऑप्शन है, जहाँ पे आप प्रोजेक्टर पे ये तमाम स्क्रीन्स को चला सकते हैं। डिफरेंट स्लाइड्स हैं यहाँ पे, और उनके डिफरेंट यहाँ पे डिजाइन्स होते हैं। तो ये पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है ये प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट की टाइप है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक इंटरफेस आपके सामने है। ये दरअसल इस्तेमाल होता है डेटाबेस बनाने के लिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से या अपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन के हवाले से एक डेटाबेस बनाना चाहती है, तो इसके जरिए हम बना सकते हैं। डेटाबेस में ये होता है कि हम बहुत सारे टेबल्स क्रिएट करते हैं, और ये टेबल्स क्रिएट करने के बाद जो है वो हम इन तमाम टेबल्स को आपस में इनके रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, इनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये होता है कि तमाम टेबल जो हैं आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद जब आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इन टेबल्स के आपस के कनेक्शन की वजह से आप उस इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो तमाम एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और डाटा को रिट्रीव करना यानी डाटा को हासिल करना वो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में आज हमने जाना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन से मेन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ऑफिस ऑटोमेशन में इस्तेमाल होते हैं, और हमने पढ़ा कि ऑफिस ऑटोमेशन किसे कहा जाता है।